बहुत समय पहले की बात है। सुवर्णगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका इकलौता बेटा राजकुमार आर्यन बहुत घमंडी था। आर्यन बचपन से ही ऐशो आराम में पला था। सोने की थाली में खाना, हीरे जड़े कपड़े और सैकड़ों नौकर उसके इशारे पर खड़े रहते। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया उसी के लिए बनी है। एक दिन महल के बगीचे में टहलते हुए उसने माली से कहा, अरे बूढ़े, ये फूल इतने छोटे क्यों हैं? तुम्हें काम करना भी नहीं आता। माली ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, मौसम खराब है, फिर भी हमने पूरी मेहनत की है। आर्यन हंस पड़ा। मेहनत? तुम लोगों की मेहनत मेरे एक आदेश के बराबर भी नहीं। राजा वीरेंद्र ने ये सब देखा। वे चिंतित हो गए। उन्होंने रानी से कहा, अगर आर्यन का अहंकार यूं ही बढ़ता रहा तो वह एक अच्छा राजा कभी नहीं बन पाएगा। कुछ दिनों बाद राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। राजा ने उनका आदर किया। साधु ने कहा, महाराज, मैंने सुना है आपका पुत्र बहुत बलवान है, पर क्या वह विनम्र भी है? राजा चुप हो गए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझाना होगा। अगले दिन साधु ने राजकुमार को बुलाया। राजकुमार, क्या तुम मेरे साथ जंगल की यात्रा पर चलोगे? आर्यन ने हंसते हुए कहा, मैं एक साधु के साथ जंगल में? वहाँ तो न महल होगा न आराम। साधु शांत स्वर में बोले, यही तो सीख है। राजा के आदेश पर आर्यन को जाना पड़ा। जंगल में पहुंचते ही आर्यन को भूख और प्यास सताने लगी। न सोने का बिस्तर, न स्वादिष्ट भोजन। साधु ने कहा, राजकुमार, आज तुम्हें अपना भोजन खुद जुटाना होगा। आर्यन ने पहली बार लकड़ी काटी, नदी से पानी भरा और फल इकट्ठा किए। हाथों में छाले पड़ गए। रात को ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन कांप रहा था। वह बोला, साधु जी, ये जीवन इतना कठिन क्यों है? साधु ने उत्तर दिया, यही जीवन आम लोगों का है, जिन पर तुम हंसते हो। वे रोज मेहनत करते हैं। आर्यन के मन में पहली बार शर्म का भाव आया। अगले दिन वे एक गांव पहुंचे। वहां के लोग गरीब थे, पर खुश थे। एक छोटी लड़की ने अपना आधा सूखा रोटी का टुकड़ा आर्यन को देते हुए कहा, भैया, आप थके हुए लगते हैं, ये खा लीजिए। आर्यन हैरान रह गया। तुम्हारे पास खुद कम है, फिर भी मुझे दे रही हो। लड़की मुस्कुराई, खुशी बांटने से बढ़ती है। ये सुनकर आर्यन की आंखें नम हो गईं। महल लौटते समय आर्यन बिल्कुल बदल चुका था। उसने सबसे पहले माली से माफी मांगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी मेहनत ही राज्य की सुंदरता है। माली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा ने देखा कि उनका बेटा अब नम्र हो गया है। कुछ वर्षों बाद जब आर्यन राजा बना, तो उसने सबसे पहले गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाया, किसानों का कर कम किया और हर गांव में स्कूल बनवाए। लोग उसे अब दयालु राजा आर्यन कहने लगे।